नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुरं शुद्धात्मान मुने कर्म मंगलम वंदे संदस्य सिद्ध्यर्थम संदस्यार्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमः ताय आते हुए अरहंताज महान। ओम नमः। अकलंक निकलंक गाथा का पाठ किया। यशो गाथा है इनकी। क्या शिक्षा मिली? एक तो धर्म मार्ग में, मोक्ष मार्ग में हंसी मजाक नहीं। एक प्रशांतम अति गंभीरम विश्वविद्या कुलग्रहम भव्यक जीवम जैनम जयतु शासनम श्रीमद सर्वज्ञ शासनम। बहुत गंभीर मार्ग है, भावुकता का मार्ग नहीं, भावना प्रधान मार्ग, निर्णय का मार्ग है। इस मार्ग में हंसी मजाक नहीं होती। प्रसंग क्या बना? अकलंक और निकलंक दोनों बच्चे बैठे थे और माता पिता ने अष्टानिका में व्रत लिया और उनसे भी कह दिया तुम भी ले लो। उन्होंने कहा नहीं, आपने कब कहा था हमें अष्टानिका में हमें व्रत लेना है, हम तो आजीवन पा रहे हैं। हंसी नहीं होती। ये बहुत बुरी आदत है हंसी मिटाने की। हंसी के पात्र भी नहीं हो पाओगे। मोक्ष मार्ग में हंसाई नहीं होती। हास्य कसाय है, मोक्ष मार्ग कसायों से रहित है। हास्य का आधार क्या है? झूठ। मोक्ष मार्ग का आधार क्या है? सत्य। हमने हंसी हंसी करी थी। अरे हंसी क्या होती? ऐसे ही सारी बातें समझ लेना चाहिए। मोक्ष मार्ग में संकोच नहीं होता, देखा देखी का मार्ग नहीं। भाई संकोच में पड़े, उस लाल ने संकोच में आकर के दीक्षा ले ली। भाव नहीं था उसका। 12 वर्ष व्यर्थ गए। भावदेव के प्रसंग में जम्बूद्वीप में जम्मू कुमार के जीव ने भावदेव ने देखा देखी। अब क्या कहेंगे लोग? लोग क्या कहेंगे ये नहीं, अपने परिणामों को देखना चाहिए। जैन शासन में प्रतिज्ञा लेने का क्या हिसाब किताब है? बोलो बोलो। अरे पूछ रहे भाई, बोलो। देखो भाई, ये काम नहीं चलेगा, ये स्वाध्याय नहीं है। हमने आपसे वैसे ही नहीं कहा, दो नुक्सा सीख करके वैद्य नहीं बना जाता। आद्योपांत व्यवस्थित, जिसमें तुम्हारी मति व्यवस्थित हो जाए। दो दृष्टांत सुन करके, पढ़ करके, समझ करके वक्ता थोड़ी बन जाएंगे। प्रसंगानुसार सच्ची बातें करने से वक्ता नहीं होंगे। प्रतिज्ञा लेने का क्या क्रम है?
प्रथम सच्चा तत्व ज्ञान हो। कौन प्रतिज्ञा लेने वाला है, काहे लिए ले रहे हैं, उद्देश्य तो आना चाहिए। भगवती आराधना में आया, हे भाई तू दीक्षा लेने के समय के परिणामों का विचार करना। काय के लिए दीक्षा ली थी, यही चीज है। भरतरी में से शुभचंद्र स्वामी ने यही कहा था, घर का को छोड़ा सोने के लिए, सोना बनाने की कला सीख ली तुम्हें इतने दिन में आत्मा का रस नहीं आया, अध्यात्म का रस नहीं आया, ये रसायन बनाने के चक्कर में पड़ गए। कितना सोना चाहिए तुम्हें, ऐसी फेंका दो, उठा। आप अपने से 10 बार पूछिए, क्यों निकले हम, व्रत काय को लिया हमने। ध्यान रखना, संसार की झंझटों से को विचार करके होने वाला वैराग्य सच्चा वैराग्य नहीं है, झूठा वैराग्य है। रोगों से घबरा रहे, भोगों से नहीं घबरा रहे, ये कोई वैराग्य है। पंडित टोटरमल जी कहते ऐसी उदासीनता तो द्वेष स्वरूप है, रोंधी कषाय है। बहुत झंझटें हैं, बहुत झंझट। अरे बहुत आनंद है, बहुत आनंद है इस मार्ग में, ये सोचो पहले। अपना सुख अपने अंदर में अनुभव करो, उसके बल से परी से जीते जाएंगे। निज बलादेन विजते, भोगों की वांछा कैसे जीतोगे। निज बलादेन विजते, लक्ष्य पर हमेशा नजर रखो, लक्ष्य मत भूल जाओ। लग गए अपने, बच्चा रोने लगा, रोते रोते सो गया, यही पता नहीं काहे के रो, ये बचपना है, ये कोई विवेक की बातें नहीं है। बात क्या है ये भी समझ में आना चाहिए। श्रीपाल और धवल सेठ के संवाद को हमेशा याद रखो। तुम्हें हाथ चलाने से प्रयोजन है या बलि देने का काम, क्या प्रयोजन है तुम्हारा? तुम्हारा प्रयोजन क्या है? सुखी होना है कि तुम्हारा प्रयोजन ख्याति लाभ प्राप्त करना है, कषायों की पूर्ति करना है, विकल्पों की पूर्ति करना है? क्या प्रयोजन तुम्हारा? विकल्पों की पूर्ति से जीव सुखी नहीं होता। एक विकल्प की पूर्ति अनेक विकल्पों को जन्म देती है। ईंधन से अग्नि तृप्त नहीं होती, नदियों से समुद्र तृप्त नहीं होता, भोगों से कोई जीव तृप्त नहीं होता। ये थ्योरी गलत है तुम्हारी। क्या प्रयोजन है? ये त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहें चलते। बाद बाकी जितने भी हैं उनको भवितव्य के भरोसे छोड़ो। पंडित जी के भरोसे फर्श बिछाना छोड़ दोगे तो कैसे काम चलेगा? ये सोचोगे वे फर्श बिछाएंगे, झाड़ू लगाएंगे, तो प्रयोजन कौन करेगा? बिजली वाले के भरोसे रोटी बनाना छोड़ दोगे तो क्या होगा? रसोईया के भरोसे, रोटी बनाने वाले के भरोसे तुम बिजली का काम छोड़ दोगे तो क्या होगा? अंधेरा पड़ा होगा।
भवितव्य के भरोसे तुम मोक्ष मार्ग को छोड़ोगे तो क्या होगा? जगत के कार्यों को भवितव्य के भरोसे छोड़ो। भवितव्य का किस प्रकार से विचार करो? भवितव्य का विचार ऐसे करो कि पुरुषार्थ करने पर भी, योग्य पुरुषार्थ करने पर भी कार्य की सिद्धि न हो, उल्टा काम हो, तो भवितव्य का विचार करके समता रखना, उदय का विचार करके समता रखना। ऐसे थोड़ी भवितव्य के भरोसे मोक्ष मार्ग छोड़ दो कि जो होना होगा सो हो जाएगा। ये शास्त्र काय को लिखी है? बहुवारम परिग्रह से नार की आयु बनती है। जो नहीं होता, स्वर्ग की आयु नहीं बनेगी, देवायु नहीं बनेगी, मनुष्यायु नहीं बनेगी। मायाचारी से 3 में जाता जी, जो होना है तो होगा। अरे तुम मायाचारी करोगे तो 3 में चले जाओगे। जो कैसे हो जाएगा? जो और सो ये तो सर्वनाम है, संज्ञा के बदले जो चाहते हैं उनकी संज्ञा ढूंढो। सर्वनिमित्त मिलते हैं किनको? जो जीव जिनेश्वर के उपदेशानुसार पुरुषार्थ करते हैं। वो अपनी अंदर की रुचि जगाओ, अपनी विशुद्धि बढ़ाओ, अपनी विनय बढ़ाओ, अपनी जिज्ञासा बढ़ाओ, तब निमित्त सामने। अब वो तो अपने आप मिलते हैं, तो अपने आप मिल जाएंगे। तुम बैठ रहो घर ही। अरे भैया ट्रेन में बैठ के यहाँ आए, तमाम काम छोड़ करके आए, वैसे ही नहीं हो गया काम। भवितव्य पुरुषार्थ सापेक्ष, हाँ, निमित्त कालब्धि सापेक्ष, पुरुषार्थ सापेक्ष, भवितव्य सापेक्ष। बताओ कैसे बताया था इसमें सापेक्षता क्या हो? होने वाला कार्य भी बिना पुरुषार्थ के नहीं होता, पुरुषार्थ पूर्वक होता है। और न होने वाला कार्य पुरुषार्थ करने पर भी नहीं होगा, उस प्रकार का पुरुषार्थ भी नहीं होगा। ध्यान रखना। कार्य होने में निमित्त बनेंगे, लेकिन निमित्तों से कार्य नहीं हो जाएगा। निमित्त स्वयं कार्य थोड़ी बन जाएगा। अरे पुराने अध्यापक कह देते थे, भैया हम तुम्हें घोंट के थोड़ी बुला देंगे। पढ़ा रहे, समझा रहे, नहीं समझो तो हम क्या करें बताओ? माने तुम्हारी विनय से, तुम्हारी विशुद्धि से, तुम्हारी जिज्ञासा से तुम्हें ज्ञान का प्रकट होगा, तुम्हारे भीतर से। जब भीतर से ज्ञान प्रकट होगा तो अध्यापक का पढ़ाना उसमें निमित्त होगा। और वैद्य से रोग छिपाते रहोगे, भीतर भीतर घुटते रहोगे, ये घुटने का मार्ग नहीं है। ध्यान रखना, ये तो अंतर की शांति का मार्ग। कहना सीखो, समझना सीखो। हमारी आदत नहीं है, खूब आदत है। बातें मत करो, छिपाने की कोशिश मत करो। हमारी आदत नहीं है। हम जल्दी नहीं उठ पाते, हम ये नहीं कर पाते, हम अनुशासन नहीं पाल पाते, हमारी विशुद्धि नहीं है। बस नेगेटिव सोच बना ली। अरे भाई, उत्पाद उसका असत उत्पाद होता है पर्यायर्थिक नय से। पर्यायर्थिक नय से असत उत्पाद होता है कि नहीं? माने जो नहीं है सो उत्पन्न होता है। रोटी कहाँ है? आटा है, और उस आटे की रोटी बन जाती। आटा कहाँ? गेहूं है, गेहूं का आटा बन जाता। मनुष्य देव हो जाता है जीवत्व को छोड़ करके नहीं। ध्यान रखना, जीवत्व को साथ में लेकर के। जीव अपनी मनुष्य पर्याय से निकल करके देव पर्याय में पहुंच जाता है।
वहाँ देव गति जैसे परिणाम हो जाते, देव जैसी सर्वसम हो जाता है, सब व्यवस्था देव गति ऐसी हो जाती है यहाँ की, खत्म हो गई बात। उसी तरह के विकल्प हो जाएंगे। यहाँ के विकल्प, अब रोटी खाने, अब सोने, अब उठने, अब बैठने, वहाँ के देवगति में ये सब विकल्प नहीं होंगे। वहाँ चलो वंदना करना नंदीश्वर, वहाँ घूमे आए, वहाँ वो दूसरे प्रकार के विकल्प होंगे। असत उत्पाद भी होता है पर्यार्थिक नय से, द्रव्यार्थिक नय से सत उत्पाद है, असत का उत्पाद नहीं होता। ध्यान रखना, दोनों विरोधी कथनों को समझना पड़ेगा। विरोधी भाषित हो रहे हैं क्यों? इनमें लक्षण भेद है, संख्या भेद है, प्रयोजन भेद है। जो द्रव्यार्थिक नय से एक है उसी में अनंत गुण और अनंत पर्याय हैं। देखो कुंदकुंद स्वामी ने कहा साधिए निज कार्य अविरत सार रत्र मौन में, हम कहते बोलो तो कुंदकुंद से बढ़ेगा। आप भी तो कहते मौन रहो, मौन में अपना काम साधो। कि हाँ, अपना काम साधने के लिए मौन होने की बात कही है। योग उत्तर देने के लिए नहीं समझ में आए तो पूछने के लिए मौन रहने की बात नहीं कही। हमने समझ लो, तुमने क्या समझ लिया, सही समझ लिया कि गलत समझ लिया, क्या समझ लिया? देखो अपना समझता है अनादिकाल से। तुम्हें ये समझ में आया कि देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है। तुम्हें ये समझ में आया कि व्यवहार नय का कथन होगा पर द्रव्य सुख दुख का कारण नहीं हो सकता परमार्थ से। पर द्रव्य को भी सुख दुख का कारण कहेंगे व्यवहार से। व्यवहार से कुसंग को दुख का कारण कहेंगे, सत्संग को सुख का कारण कहेंगे, लेकिन व्यवहार नहीं। घुटन का मार्ग नहीं है, शांति का मार्ग है। कभी तक भीतर घुट रहे हम, अरे 1 घंटे घुट गया दम तो का होए, मर जाओगे, दुर्लभ पर्याय चली आएगी। हमें डर लगा तो है, झूठ बोलती हो। डर उसको लगता है जो होमवर्क करके नहीं लाता, जो क्लास में रुचि लगा करके नहीं पढ़ता। और नहीं तो ऐसे मोह लगे बच्चे होते हैं। जो बच्चे पढ़ने में अपने होशियार है, होमवर्क करके लाए, उतावलापन होता है थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, लेकिन उतावलापन होता है थोड़ा। वही कॉपी देख ले, हमसे सुन ले, हमें याद है। डर उनको लगता है अपराधी को, डर है, डर को निकालो। सबका चार में क्या लिखा है? माता पिता के समान गुरुजन, उनसे डर क्यों लगता है? डर अज्ञानमय भाव है, उसका विश्लेषण करो। डर लगता है तुम्हें अज्ञान है, भीतर में कोई वासना है, कसाय है। क्या कर रहे, क्या सोच रहे? अब गलत सोच रहे होगे तो एकदम चौंक जाओगे, घबरा जाओगे, और सही सोच रहे होगे तो क्या घबराओगे? अगर सही सोच रहे होगे तो घबराओगे काय को? क्या खा रहे, घबराएगो एक ही में। लेकिन अगर रोटी खा रहे होगे तो क्या घबराओगे? घबराए हो तो इसलिए कि तुम गुटखा दबाने बैठी हो, गलत सोच रहे हो, विपरीत सोच रहे हो। हंसी मोक्ष मार्ग में हंसी मस्करी नहीं होती। न तो हंस के कुछ हंसे तो फंसे, ये समझ लो। मोक्ष मार्ग में न तो हंसी में कोई बात कही जाएगी और न हंसी से सुनी जाएगी। सोचो वैद्य की शिक्षा को
अगर हम हंसी में उड़ाएं तो क्या होगा? और वैद्य हंसी हंसी करे दवाई बनाने में तो क्या होगा? या तो गरम गरम हलवा खवा दे, क्या होगा उस रोगी का? हंसी से कोई उल्टी बात बताए तो क्या होगा बताओ? अपेक्षा रख करके नहीं कह रहे हम तुम मान जाओ, तुम हमें जवाब दो तो पूछो, हम बोलो, हम नहीं कह रहे, हमें नहीं अपेक्षा। तुम्हें अपना हित करना हो तो सोचो, सोचो। छोटराम जी ने भी यही कहा है, भाई तू विचार करके देख, संसार दुख तो पर बीते हैं क्या नहीं? तू उपाय करता है वे झूठे हैं कि नहीं? झूठे का पहचान कि उन उपायों से अशांति बढ़ती है। अगर तुम्हें झूठे भाषित हो तो भाई जो विचार हम कह रहे हैं सो तुम कहो। विचार करके देखना, हमारे विकल्प सांचे हैं कि वस्तु का स्वभाव सांचा है। काय की व्याख्या कर रहे, काय की चर्चा कर रहे? मोक्ष मार्ग में हंसी नहीं होती, गंभीर मार्ग है। धीर वीर गंभीर बनो। हमारी आदत हंसी मजाक करवे की है। अरे आदत है, बस छोड़ दो। आदत क्या करे, क्या समझ रहे तुम? क्या स्वभाव है? अरे सिंह का स्वभाव भी क्रूरता नहीं है। और गंभीर होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी बात भी कह न पाए। अतिरिक्त तो सब हर चीज का बुरा है, अतिरिक्त मत करो। मोक्ष मार्ग में हंसी नहीं होती। दूसरा, मोक्ष मार्ग में सर्व समर्पण होता है। आराधना प्रभावना के लिए हमारा जीवन समर्पित है, ये सोचो, तब कुछ काम बन पाएगा। शर्तें लगाने की आदत छोड़ो, समर्पण की आदत डालो। दोषों का पोषण करने की आदत नहीं है, दोषों को निकालने के लिए आदत डालो। और सो भी योगिरी से बड़े से बड़े की तरह देखो भाई, दोष भी निकालना है और बड़ा हो तो विनय भी नहीं छोड़ना है। कहना भी है और विनय से भी कहना है। चुपचाप, भैया ये बात तुम्हारी योग्य नहीं है, बस खत्म हो गई बात। अब तुम जानो क्यों नहीं, क्यों नहीं, अब बस सोचियो। स्पष्टवादी का मतलब मुंहफट नहीं है के मन में आई झुकाई दी, हमने ठोक दी। सोचो, यहाँ कील ठोंगोगे तो का मिलेगा, यहाँ कील ठोंगोगे तो काम चलेगा, और यहाँ कील ठोंगोगे तो का मिलेगा। वेदना कौन को होगी? अकलंक और दिक्नंग। कहाँ चले गए व्रत लेकर के? सबसे पहले शिक्षा पढ़ो। अरे जिसका मनन करना है उसको भी जानो, और जिसका खंडन करना है उसको भी जान लो। तब तो तुम कह पाओगे, नहीं तो कह कैसे पाओगे? खंडन बिना मनन नहीं होता। और आप ये समझते हो खंडन माने किसी दूसरे का खंडन करो। हाँ, उसी का खंडन करना है। अपनी विपरीत मान्यताओं का खंडन हुए बिना सम्यक का मनन नहीं हो सकेगा। मतार्थ का ये अर्थ लेना चाहिए।
कौन सी हमारी इसके विरुद्ध मानता है, कौन सी विपरीतता हमारे अंदर में चल रही है, ये वस्तु का स्वरूप क्या है। कौन से मत का खंडन है, वो सांख्य मत बौद्ध मत बोलते ना। हाँ, ऐसी माने तो तुम्हारे मुंह तो निकाल देना, बस खत्म। औरों के दोष देख देख करके कथा मत मान नहीं होना, ये नहीं सांख्य मत ही लिखा। सांख्य मत की तरह तुम सर्वथा कर्ता मत मानो। जब तक भेद ज्ञान नहीं है, तुम्हारे इन विकारी भावों के कर्ता तुम स्वयं हो, तुम ही जिम्मेदार हो, तुम ही भोगोगे। अगर तुम कहोगे व्यवहार न ऐसे, तो हम भी कह देंगे व्यवहार न ऐसे, जैसे स्वामी के शब्दों में। नरक के दुख भी फिर व्यवहार से ही तो होंगे, फिर तुम काय को चिल्ला रहे, और फिर क्यों कह रहे नरक के दुख हमें नहीं चाहिए। लिखा है कि नहीं, बोलो अमृतचंद स्वामी का कलश है कि नहीं, सांख्य मत की तरह अपने को अकर्ता मत मानो सर्वथा। जब तक भेद ज्ञान नहीं है, तब तक उन परिणामों के कर्ता तुम ही हो। और अज्ञान दशा में बांधे गए कर्म अज्ञान दशा में ही भोगने पड़ेंगे, ध्यान रखना। अरे ज्ञान दशा में उदय आएगा, उनमें जब जुड़ने वाला नहीं तो भोगे कौन। यही कारण था उन भावलिंगी संतों को उपसर्ग होते रहे और वे अपने ऊपर चढ़ते चले गए, जुड़े ही नहीं उसमें। कर्म फल भोगना हमारी मजबूरी नहीं है, वो पराधीनता नहीं है, अज्ञान है हमारा। पहले शिक्षा, ज्ञान और फिर आचरण। ज्ञान के बिना आचरण नहीं होता, आचरण के बिना ज्ञान काय का ज्ञान तुम्हारा। हे को हे जानने का फल तो हे छूटना है। छूटना माने एक देश और सर्वदेश, उसको समझ लेना चाहिए। छूटने का मतलब पूरा छूट जाए ऐसा नहीं समझना। राग की हेयता चौथे गुणस्थान में भाषित होती है और राग छूटता है 12वें गुणस्थान। लेकिन उस 12वें गुणस्थान में किस प्रकार का राग रहता है, अबुद्धिपूर्वक का राग रहता है। 7वें गुणस्थान में पानी की रेखा के समान राग है। ऐसा राग नहीं है कि गुरुजनों तक को नहीं गिने। बहुत राग है, हमें बहुत राग है, हमें बहुत राग है, मर्यादा का उल्लंघन कर बैठे, ऐसा राग नहीं होता। अंधा राग नहीं है। उदाहरण क्या दिया था हमने, व्यापार तो करना है, पैसा तो चाहिए, लेकिन डकैती डाल के नहीं चाहिए। मेहनत मजदूरी करेंगे हम, कोई बात नहीं। 2 घंटे सारी जीवन भर अगर आपको मेहनत करनी हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अन्याय से बचो, लोभ से बचो। फंड बना ले फिर अपने आराम से, फंड बना ले फिर अपने आराम से। वो फंड कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। सैकड़ों लोगों ने अपने बाप में लगाए थे शेयर फेयर में, और फिर बेव चले गए, और फिर आंकड़े सो रहे, फिर घबरा रहे, ब्याज में रह रहे, और बस बेव चले गए, मूल नहीं मिलो, ब्याज नहीं मिलो, अब घबरा रहे। ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं है, और ये प्रवृत्ति छिपा छिपा करके करती है, इसलिए होती है। अगर गुरुजनों से सलाह लेवे तो नहीं होवे, लेकिन हर आदमी आत्मा का गुरु आत्मा है बस, तो पूछने की जरूरत नहीं हमको। उनको दे दिया, उनको दे दिया, उनको दे दिया, और बस शेयर में ले लिया, कौन सी कंपनी का शेयर है, क्या है, कैसा है, बस खत्म मामला।
जल्दी से करोड़पति होने की वृत्ति अच्छी नहीं है। तुम छलांग लगा के छत पर चढ़ो तो गिरे हुए हाथ पांव टूटेंगे। सीढ़ी से चढ़ो, जीना बगल में जा चढ़ो कि कूद के चढ़ेंगे हम, कूद के क्यों चढ़ोगे? आपको मालूम है बनारसी दास जी ने समय साथ जी पढ़ा और ऐसे हो गए करनी को रस मिट गयो भयो न आत्म स्वाद भई बनारस की दिशा यथा ऊंट को पास। तब रूपचंद जी पांडे आए, उन्होंने गुणस्थान प्रमाण की चर्चा सुनाई, समझाई, तब उन्होंने उस बात को समझा। तुम्हें ये नहीं मालूम जैन शास्त्रों का भी स्यादवाद रहित सिद्धांत करने से मिथ्यात होता है। अरे स्यादवाद तो हमारी ध्वजा है, हमारा लक्षण है, अमोघ लांछनम। और स्यादवाद को तुमने हटा करके सर्वथा लगा दिया तो हो गए काम। तुम्हें पढ़ने के लिए गए थे, किस परिस्थिति में, कहाँ, कैसे, देखो। और अभी आपने पढ़ा होगा वो श्लोक का शुद्ध करना गजब हो गया। ज्ञान का प्रदर्शन बहुत खतरनाक चीज है। 7 मद ज्ञान से निकलेंगे और ज्ञान का मद कैसे निकलेगा? क्या अतीन्द्रिय ज्ञान से? ध्यान रखना, अतीन्द्रिय ज्ञान का मद कैसे निकलेगा? क्या अतीन्द्रिय ज्ञान का मद होता ही नहीं। जो आत्मा अतीन्द्रिय है वह निर्मद भी है, इसलिए अतीन्द्रिय ज्ञान में मद नहीं होता। इतने दिन पढ़ते पढ़ते हो गए चुपचाप छिप करके, मौन होकर के, और अपना प्रदर्शन नहीं करते हुए, अपने को नहीं बताते हुए, और एक श्लोक शुद्ध करे हुए इस चक्कर में पड़ गए कि मजा आएगा। मजा नहीं मिलेगा, वो सजा मिलेगी। उन्होंने देखा अरे कोई होशियार व्यक्ति पढ़ रहा, बच्चा पढ़ रहा है, ये तो जैन धर्म की बात है, और जैन दर्शन के बिना इसका शुद्ध करना मामूली नहीं है, खतरा आ गया। ज्ञान का प्रदर्शन कभी मत करना। हम आपको अपनी भाषा में कह गए, अरे जो तुम्हें आता है वो तो तुम्हारा है ही, जो नहीं आता उसे सीखने की कोशिश करो। हम क्या है? हमारे मां साहब कह रहे थे, गुरुजी भैया इम्पोर्टेंट कौन सा है? कि जो तुम्हें नहीं आ रहा तो इम्पोर्टेंट है, जो तुम्हें आ रहा है तो आ ही रहा है, आ जाए बोले क्या कर दोगे आप। जो तुम्हें नहीं आ रहा वो इम्पोर्टेंट, वो और पढ़ो। अरे जो तुम जानते हो सो तो तुम्हारा है ही, जो तुम नहीं जानते उसे समझने की चेष्टा करो, सीखने की चेष्टा करो। एक बार जो तुम जानते हो वो विचारना सही है कि गलत है? जो तुम जानते हो, देव आत्मा को एक मानते हो, जानते हो, पर को अपना जानते हो, बताओ सही है गलत है? संशोधन की गुंजाइश रखो, विविक्षा को समझो, विविक्षा भेद को विरोध मत जानो। श्लोक का प्रदर्शन किया उन्होंने बस, और उन्होंने में शुद्ध कर दो, उन्होंने पकड़ लिया। एक की जान तो चली गई, एक की जान चली गई, काय के चक्कर में, प्रदर्शन के चक्कर में। प्रदर्शन मत करने की कोशिश करना। ये मोहियों की दुनिया में मूर्ख बन करके रहना। कभी कभी ट्रेनों में और उसमें ऐसे मिल जाते हैं लोग,
वे गूंगे बन जाते और दूर रह के तुमसे मांग ले गए और बात बन जाके बातें करने लगे, बन जाते गूंगे। क्यों? गूंगे समझ करके ये दया कर देंगे। जानबूझ के अंध भयो है लोचन बांधो पाठी। क्या कर रहे हो? ज्ञान का प्रदर्शन कभी मत करना। ये शिक्षा लेना अकरंग देव से। तीसरी बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण चर्चा है। बोलो। अकलंक और निकलंक दोनों भाग रहे थे। अकलंक और निकलंक दोनों भाग रहे थे। अब पीछे से सेना आ गई। अकलंक ने कहा, अकलंक बड़े थे, निकलंक छोटा था। निकलंक से तुम अपने को बचाओ। निकलंक बोले मोह मत लाओ। बड़े छोटे की बात नहीं है, तुम ज्यादा प्रभाव न करने में समर्थ हो, इसलिए तुम अपने को बचाओ। धर्म की प्रभावना के लिए बड़े छोटे का भेद मत करो। यहाँ ये तो लौकिक बात है। उत्तम विद्या लीजिए जदप नीच पे हो, परो पावन ठौर में कंचन तजे न कोय। अगर कोई बालक भी अच्छी बात कहे तो उसके ग्रहण कर लेना। ये वह सोचना कल का लड़का हम का जाने, हम जाकी बात मानेंगे, हम जाके अंडर में रहेंगे। उसके लिए हमने आपको दृष्टांत दिया था। कलेक्टर 28 वर्ष का हो तो भी कलेक्टर है, तुम बच्चे बने रहो 50 वर्ष के, का मतलब? अकलंक और निकलंक के दोनों के प्रसंगों में इस बात को सोचना, कौन बचाने लायक है? धर्म की प्रभावना। धर्म की प्रभावना बचाओ। बात छोटे और बड़े की नहीं है। अब बड़े और बैठे रहे और छोटा मर जाए, अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये मोह की बातें हैं। बड़े छोटे को मृत्यु बालक वृद्ध युवा को नहीं देखती, धनी निर्धन को नहीं देखती, रोगी निरोगी को नहीं देखती। क्या किया है पत्ते तो चले जाने, कोई बात नहीं, वो अलग व्यवस्था है। लेकिन अगर बचाने की बात हो तो किसको बचाओगे? प्राचीन जी ने दृष्टांत दिया, एक हाथ में घी का लोटा है, एक हाथ में पानी को है, छाछ का है, अब काय बचाओगे? एक और चिंतामणि है, एक और खली का टुकड़ा है। 5 इंद्री के विषय ये खली के टुकड़े के समान है। और एक और चिंतामणि रत्न है। अब बता, अवलोकन मात्र चिंतामणि रत्न की प्राप्ति होती हो, अब किसको प्राप्त करोगे? ये पर्याय में एक भाव ऐसे है, एक भावना ऐसी है जिसे भव का भाव होना है, और एक पर्याय भव का वृद्धि होना है। अब कौन सी भावना भावोगे? देह को अपना मानने से अगर सुख होता तो वैरात्मा सब सुखी हो जाती। इच्छाओं की पूर्ति से सुख होता तो वैरात्मा जगत निवासी सब सुखी हो लेती, लेकिन नहीं होता। पुण्य उदय जिनके तिनके भी नाय सदा सुख साता। अच्छा, इनको भी सर्वथा सुखी नहीं कहा जा सकता, तो फिर सुख किनको होता है? इसका मतलब है इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, इंद्रिय सुख सुख नहीं है, और सुख का कोई संबंध नहीं है। मोह वाला जीव, मोही जीव, ये समझो, पुण्य के उदय में भी दुखी। क्यों? परिणाम कौन सा है?
अरे वो स्वयं पाप है, बाद बाकी पाप नहीं हो तो नहीं हो। बहुत से लोग तो हंसी हंसी में पाप नहीं होता, हम कहते हैं हंसी स्वयं पाप है। बोलो, हंस के तगादा करोगे तो कितने रुपये मिल पाए तुम्हें? अरे लौकिक व्यापार में भी, लौकिक उधारी के वसूली में भी हंसी मजाक नहीं चलती, तो फिर ये मोक्ष मार्ग में कहां से चलेगी? निकलंक ने अकलंक की रक्षा करने की सोची, और अंतिम प्रसंग क्या है बोलो? 6 महीने बाद विवाद नहीं हो गया। 6 महीने तो जिन धर्म का प्रसाद बांटा है वाद विवाद के माध्यम से। अकलंक देव बोले, देखो भाई, इस वाद विवाद का अंत तो पहले ही दिन कर दे दिया हूं, लेकिन फिर तुम कल काय को आते? बहुत से लोग कहानी अधूरी छोड़ देते हैं, अब कल बता सुनाए, कल फिरा, परसों फिरा। तो ऐसे ही है अकलंक, और वो क्या नाम, अकलंक देव ने मुनराज होकर के 6 महीने जिन धर्म का प्रसाद बांटा था, और सो भी स्तोत्र में लिखा है, न अहंकार बसी कृतेन मनसा, अहंकार से नहीं कारुण्य बुद्धिया मया। संबोधन करते समय अंदर में वात्सल्य बहुत होना चाहिए। अगर संबोधन करते हुए अंदर में वात्सल्य नहीं है तो काम नहीं चलेगा। हमने कहा था आपको, गुरु कैसे होते हैं? नारियल जैसे, किशमिश जैसे नहीं कहा, नारियल जैसे। इसीलिए आचार्य पद से समाधि कहाँ होती है? मोक्ष कहाँ होता है? साधु पद से मोक्ष होता है। और जब आचार्य पद को छोड़कर साधु पद में आते हैं तो तुम्हारे लिए और कौन से बच गए? देवी देवता नाना प्रकार के, इनसे कार्य सिद्धि नहीं होती। क्या लिखा वृद्ध प्रसंग टीका में? रावण ने राम को जीतने के लिए बहुरूपणी विद्या सिद्ध की, लेकिन कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए कात्यायनी विद्या की, लेकिन विद्याओं से कहाँ हारे। बहुत सुंदर शब्द लिखे हैं, निर्मल सम्यक से उपार्जित पुण्य के बल से उनका कुछ बिगाड़ नहीं हुआ। और वे विद्या सब कुछ काम की नहीं आई, एक भी। रावण का कुमरण हुआ, दुर्योधन का कुमरण हुआ, कंस ने अपनी विद्याएं भेजी कृष्ण को नाचने के लिए, लेकिन वे क्या नाश कर पाई विद्याएं? एक भी नहीं। लौकिक में भी हार जीत पुण्य पाप के अनुसार होती है, लेकिन हम तो एक बात और आपसे कह रहे हैं, हार जीत की भाषा ही छोड़ देना चाहिए। हार जीत की भाषा कसाय गर्वित है, और कसाय गर्वित वचनों को असत्य वचन कहा जाता है। सच्ची बात कहो, लेकिन कसाय से कहोगे तो वो बेकार चली जाएगी। दूध भी साफ होना चाहिए, लेकिन दूध रखने का पात्र भी साफ होना चाहिए। हमारा जे भाव नहीं तो, हमारा जे भाव नहीं तो, अरे तो जे भाव नहीं था तो कौन भाव से तुम बोले? काय को बोले? सफाई मत दे, साफ रहने की कोशिश करो।
अकलंग देव ने उस घड़े को ऐसे हटाया और वो देवी निकल करके भाग गई। इसको संग श्री ने पर्दा लगा करके पीछे फिर तो प्रश्न करना। अब को करे फिर प्रश्न, समझ में नहीं आई फिर उत्तर देना। अब कौन देगा उत्तर? उन्होंने पर्दा हटाया और खत्म। इसलिए बाह्य प्रपंचों में, बाह्य विद्याओं में, बाह्य मंत्र तंत्रों में, बाह्य धर्म देवी देवताओं में मत उलझो जाए। अपने परिणाम बिगड़े बिना कोई भी बिगाड़ करने में समर्थ नहीं है, और अपने परिणाम सुधरे बिना कोई भी सुधार करने में समर्थ नहीं। इसलिए अपने परिणाम बिगड़ने का दोष दूसरों पर मत दो, और अपने परिणाम सुधारने के लिए दूसरों के भरोसे मत रहो। काव्य प्रसिद्ध है अकलंग देव। तर्कशास्त्र तर्क किसे कहते हैं? जिसे वस्तु स्वरूप की सिद्धि हो, जिसे अपना पक्ष पोषण होता हो। झूठा वो कुतर्क है, तर्क नहीं है। जैसे कुज्ञान है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान और कुज्ञान होता है, शास्त्र और कुशास्त्र होते हैं, धर्म और कुधर्म होता है। ऐसी तर्क और कुतर्क भी समझ लेना चाहिए। जिससे वस्तु के स्वभाव की सिद्धि हो गए वो तर्क है। तर्क ज्ञान का भेद है और कुतर्क अज्ञान में होता है। मुख्य मुख्य बिंदुओं का चिंतन कर लिया करो भाई। चिंतन करके बैठो थोड़ा सा, और जब इनका चिंतन करके बैठोगे तब पढ़ते समय में भाव वासन होता जाएगा। हमने आपको बताया था, देखो पहली तैयारी है विधान की। जिस वो विधान हम करने जा रहे हैं उस विधान का स्वाध्याय कर लो। उस विधान में जो इस अर्घ चढ़ा रहे हैं उन अर्घों को समझ लो, उनमें भाव क्या भरे हैं, शिक्षा क्या है उनकी। अब तुमने तैयारी बाइक मारी, तैयारी माने कहा होते है चावल धोए कितने ले आएंगे और सामग्री कितनी आएगी और बैंड वाले कहाँ से आएंगे, हाथी वालों कहाँ से आएगा, और इनसे विधान होंगे। विधान कब होंगे? जब उस विधान का अर्थ भाषित होगा और उस प्रकार का हमारे जीवन में प्रेरणा मिलेगी, आचरण होगा। प्रवचन सार जी में विधान मोक्ष मार्ग क्या कहा? चारित्र को विधान कहा है। श्रद्धान ज्ञान विधान शब्द लिखा है। चारित्र के अर्थ में विधान, विधान माने विधि क्या है उसकी, यही विधि है, दूसरी विधि नहीं है। रमोरंतारम हे जिनवाणी भारती, तो जपो दिन में जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। या वाणी की तुझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा ते कहूँ तो।